वैभव की राय जान लेते हैं ना, वैभव की राय जान लेते हैं। टीएमसी का तो विलय होगा नहीं होगा, फिलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता। आप लिख करके रख लीजिए इस बात को, लिख करके रख लीजिए। चलिए बहुत सी ठीक है, पॉलिटिकल मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम है सैयद जवाद साहब। ठीक है ठीक है, वैभव श्रीवास्तव। पूजा जी, मुझे जैसे मैं तो पहले आदरणीय अनिरुद्ध जी की बात से ही शुरू करूंगा कि इन्होंने बड़ा अच्छा बोला कि जैसा कर्म होता है वैसा कर्म आपका सामने आता है। आप ईडी पार्टी के कर्म देख लीजिए। ईडी पार्टी ने ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जो 5 लाख रुपए रिश्वत लेते घूस लेते हुए कैमरे पर पकड़ा गया। ये होते हैं कर्म। इस देश के इतिहास में 2 लोग पकड़े गए थे ऑन कैमरा घूस लेते हुए, एक बंगारू लक्ष्मण जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के, और एक शुभेंदु अधिकारी जो इनको इतनी ईडी पार्टी इतनी गई गुजरी पार्टी बनती जा रही है। इनके पास ऐसे ऐसे नमूने आ रहे हैं और अब टीएमसी के भी नमूने आ रहे हैं। पूजा जी, 2/3 बहुमत की बात यहाँ पर देखी जा रही है। हम मीडिया में बात कर रहे हैं, देश के लोगों को जो हमारे भारत का गौरव इतिहास है, उसके बाद हम इस तरह की बातें करते हैं कि 2/3 बहुमत भारतीय जनता। अरे 2/3 बहुमत अगर चाहिए तो जीत के आओ ना, कि तोड़ के लाओगे अपनी ईडी सीबीआई से। इनका बस चले तो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन को भी तोड़ लाए। वो तो वहां ईडी सीबीआई का चलता नहीं है ना, वहां से वो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के सांसद को भी तोड़ लाए। ये लोग किस। अरे फिलहाल इंडिया गठबंधन की बात कीजिए ना, आपका इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं है, आप खुद उसका हिस्सा बनने को तैयार नहीं है, डीएमके अलग वहां पर नाराज बैठी है। मैं इसमें एक बार पूजा जी बता दूं, मुझे यहाँ पे क्योंकि कांग्रेस की प्रवक्ता ने यहाँ पे बात रख दी। पहली बात तो कांग्रेस खुद बहुत बड़े हद तक जिम्मेदार है इस बेड़ा गर्क जो ये सिचुएशन हो रही है, इसकी सबसे बड़ी कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस ने रीजनल पार्टी को फिनिश करने के लिए क्या क्या नहीं किए। किस तरह से आपने, राहुल गांधी जी के तो ऑन रिकॉर्ड बयान है कि बोल रहे थे पिनराई विजयन जी के यहाँ ईडी सीबीआई की रेड क्यों नहीं होती, क्योंकि बीजेपी के साथ सेटिंग है। इस तरह से आप अपोजिशन के सारे लोगों को साथ में लेकर चलेंगे। जब भी कोई सीरियस टॉपिक होती है, कांग्रेस के नेता या तो जिम्मेदार है ना, सभी जिम्मेदार है। पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी ने खूब कांग्रेस को लेकर ये तमाम बातें कही, विरोधाभास बातें कही। दिल्ली में चुनाव होता है तो आप दोनों के बीच टकराव साफ तौर पर दिखता है। पूजा जी, जब दिल्ली की बात थी, मैं आपको अपनी पार्टी का इतिहास बहुत अभी जो हमने एक दो साल पहले की बात है, देवेंद्र यादव जी ने ऑन कैमरा स्वीकार किया पूजा जी कि हमें इंस्ट्रक्शंस था कि पहले ऑल आउट जाना है, आम आदमी पार्टी को ऑल आउट करना है। मतलब पहले आम आदमी पार्टी को फिनिश करो, बीजेपी से हम बात। ऑन कैमरा उनके प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने किया। कांग्रेस किस उम्मीद में है कि वहां पे सारी पार्टियां इनको अपना बड़ा भाई मान लेगी? क्यों? क्योंकि आपकी सेटिंग में हम क्यों आए? तो आप लोगों के पास ऑप्शन है क्या? आप लोगों के पास ऑप्शन है क्या? आम आदमी पार्टी, उसके पास ऑप्शन क्या है? समाजवादी पार्टी यूपी में ही है, अभी देखना होगा कि क्या होता है आने वाले चुनाव में। पश्चिम बंगाल ऑलरेडी ममता बनर्जी हार चुकी है, तो आप सब में तो ताकतवर कांग्रेस ही दिख रही है ना। पूजा जी, आम आदमी पार्टी ने 11 साल में अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी का हमें दर्जा मिला है। हमने अपनी 2 राज्यों में सरकारें चली, 2 और राज्यों में हमारे विधायक है, कई राज्यों में हमारी नगर निगम में सरकारें। तो पूजा जी, हमारा खुद का अपना एक मॉडल है, शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल, और वही हम लेके लोगों की राजनीति जाते हैं। आप उस राजनीति, कौन से राज्य में आपकी नगर निगम में सरकार है, बता दीजिए ना, कितने राज्य आपके बचे हैं? सिंगरौली में है, मध्य प्रदेश में सिंगरौली में हमारा मेयर है। आपको हमारे यहाँ पे तेलंगाना में हमारा मेयर है, हमारे पास उत्तर प्रदेश में हमारा रामपुर या बहुत सारे इलाकों में। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ पूजा जी, हमने अपनी 11 साल में एक पार्टी से आप क्या उम्मीद करते हैं? हमने इतने साल में अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी बनाए, ये तो 2 लोगों का झुंझुना। तो अकेले रहकर ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन टाइगर, और अब तो संजय सिंह कह रहे ऑपरेशन कीचड़ लड़ लेंगे अकेले रहकर। पूजा जी, आम आदमी पार्टी बहुत स्ट्रांगली, मैं ये बोली सारी चीजों पे